नमस्कार, स्वागत है आपका आरटीएल चैनल में और आपके साथ मैं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमीदपुरा में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्षों के 4 लोग हुए घायल। सिंधी समाज ने मनाया चैत्री चंद्र का पर्व, इष्ट देव साई का निकाला बहराना। जर्जर होने लगे हैं रैन बसेरा, बेघर लोगों को नहीं मिल रहा है आसरा। चैत्र नवरात्रि पर हुई माता की स्थापना, मालवा ढोल के साथ निकली शोभा यात्रा। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शनिवार को शहर के सिंधी समाज ने अपना नववर्ष अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर समाजजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शनिवार को शहर के सिंधी समाज ने अपने इष्ट देव झूलेलाल साई का जन्मोत्सव चैत्री चंद्र के रूप में मनाया। इस मौके पर समाजजनों ने अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल साई का बहराना भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकाला। सिंधी नववर्ष के साथ चैत्री चंद्र के इस उत्सव में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा सुबह सिंधी बस्ती क्षेत्र से डीजे के साथ निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर सिंधी बस्ती में समाप्त हुई। ये आज हमारा सिंधी समाज का चैत्री चंद्र को कहते हैं। झूलेलाल जी हमारे इष्ट गुरु है, उनकी जयंती है, तो चैत्री चंद्र हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि बहराना साहब निकलता है सिंधी झूलेलाल मंदिर से लेकर निकलता है, पूरी सिंधी बस्ती कवर करता है, फिर पूरी इंदिरा कॉलोनी कवर करके और फिर राजघाट पर जाते हैं, वहाँ उनका विसर्जन करके आते हैं बहराना साहब। सिंधी समाज के इष्ट भगवान झूलेलाल साईं का बहराना साहब है। विगत 60 वर्षों से सिंधी समाज बहराना साहब की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्रति वर्ष अनुसार झूलेलाल जी के जन्म उत्सव पर ये शोभा यात्रा निकलती है सिंधी समाज की तरफ से। इस बार महिला ग्रुप ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, पूरी व्यवस्था उनके अंडर में दी गई है, पूरी तरह सुव्यवस्थित शोभा यात्रा का संचालन कर रहे हैं और सिंधी समाज द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के चलते शहर की फव्वारा चौक समीप भक्तों ने माता रानी की स्थापना की है। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा मालवा ढोल के साथ निकाली गई। शनिवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ ही माता रानी की भक्ति का पर्व भी शुरू हो गया है। स्थानीय श्री सार्वजनिक चैत्र नव दुर्गा उत्सव समिति द्वारा फव्वारा चौक समीप माता रानी की भव्य पंडाल में स्थापना की है। इस स्थापना के पूर्व माता रानी की प्रतिमा भक्तों ने मालवा ढोल के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ पंडाल तक पहुंचाई। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण घोड़ों पर सवार युवतियां रही है। इस बार समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ 2 कन्याओं को 5-5 हजार रुपये एफडी के माध्यम से देने की घोषणा की। क्षेत्र समिति माता ने 4 साल से यहाँ पर माता की प्रतिमा बिठाई जा रही है। बुरहानपुर शहर में और पूरे मध्य प्रदेश जिले में एक ही मूर्ति बैठती है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं मूर्ति स्थापना नहीं होती है। ये नवरात्र बड़ी नवरात्र है, इसलिए पूरे बुरहानपुर शहर में हम एक समिति ने तय किया कि क्यों ना क्षेत्र में भी माता बिठाई जाए और इसकी भक्ति की जाए। तो बुरहानपुर में पहली बार ये समिति ने ऐसी नई पहल की है और इसको 4 साल हो गए हैं। और इस बार विशेष मालवा ढोल 50 लोगों की क्वांटिटी में पहली बार बुरहानपुर में बज रहे हैं माता के आगमन में। और हमारी समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर 5-5 हजार रुपए की गिरी 2 कन्याओं को 5 हजार रुपए की एफडी लकी ड्रॉ के माध्यम से देने वाले। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि व गुड़ी पड़वा पर्व पर शहर में पारंपरिक रूप से मुंजोबा महाराज की यात्रा बानी के रूप में निकाली गई। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गुड़ी पड़वा पर शहर में पारंपरिक मुंजोबा महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। धोती कुर्ता और पूजा का तिलक लगाकर बच्चे और युवा शामिल हुए। मुंजोबा महाराज का बाना बाजे गाजे के साथ स्थानीय राजघाट पहुंचने पर मां ताप्ती के घाट पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में शामिल समाजजन ने बताया कि मुंजोबा महाराज का पर्व साल में 2 बार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ये हमारे पारंपरिक मुंजे महाराज जी है, इनका कार्यक्रम किया जाता है। जैसे कि अभी नववर्ष की अपने शुरुआत हुई है, तो नववर्ष में किया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। जैसे ये कार्यक्रम जैसे कि इनको नदी पे लाया जाता है, इनको नान दिया जाता है और बाजे गाजे के साथ में आते हैं। हाँ, साल में 2 बार ये करते हैं इसको। कब किया जाता है कार्यक्रम? ये गुड़ी पाड़े वाले दिन किया जाता है, नवरात्र वाले। निगम के प्रबंधन वाले शहर का रैन बसेरा अनदेखी के चलते जर्जर हो चला है। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्र में बिना छत के जीवन गुजार रहे हैं। गरीबों को रैन बसेरे का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। शासन ने आवास विहीन और बेसहारा फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले गरीबों के लिए रैन बसेरा शुरू कर ऐसे लोगों को उनके सर पे छत मुहैया कराई है। लेकिन निगम अंतर्गत शहर में आने वाले रैन बसेरों पर व्यवस्थाएं न होने
तथा जर्जर होने के चलते ऐसे लावारिस लोगों को धूप, गर्मी, सर्दी और बारिश जैसे मौसमों में छत नहीं मिल पा रही है। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बेसहारा लोग धूप, गर्मी जैसे मौसम को बर्दाश्त कर बिना छत अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शहर के जर्जर रैन बसेरा को लेकर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने कहा कि रैन बसेरों का निरीक्षण कर उनमें व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। देखिए, मैं लगातार भ्रमण तो कर रहा हूँ। जिस रैन बसेरे की बात कर रहे हैं, मैं उसका सूक्ष्म वो कर लूँगा, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लूँगा, निरीक्षण कर लूँगा, और जो हमारी योजना देखते हैं निलम वाले, उनको भी साथ में ले जाऊँगा और साथ में इंजीनियरिंग सेक्शन के लोगों से प्रतिवेदन ले लूँगा। उसका जीर्णोद्धार कराना है तो मैं तत्काल जीर्णोद्धार दे दूँगा, और यदि आचार संहिता संबंधित ऐसा कोई विषय नहीं आता टेंडर के अनुसार तो उसको तत्काल रिपेयर करा के हमें जनता को सुविधा सुनिश्चित करा। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत हमीदपुरा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। इस घटना में दोनों ही पक्षों के दो लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत हमीदपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। दोनों ही पक्षों के दो लोग घायल होने से अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष के अब्दुल हमीद और फजलुर रहमान को दूसरे पक्ष ने घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के मोहम्मद फारूक और खुर्शीद भी घायल हुए। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। उन्हें लैट्रिन करा रहे थे, उनको मना कर रहे थे तो बातचीत कर रही थी, अपने से पीछे से आके चाकू मार दिया। किसने मारा? मोहम्मद फारूक ने। क्या मना कर रहे थे? यहाँ लैट्रिन मत कराया करो। किसको करवा रहे थे? अपने मोहम्मद फारूक की बहन करा रही थी, उसी को बोल रहे हमने। फिर क्या किया उन्होंने? चाकू मार दिया सब। किस को मारा? मेरे को, मेरे भाई को। पुलिस में मामला दर्ज हो गया? पुलिस में कराया ना कंपनी। उनको लगी चोट, सर पे चोट लगी। किसने मारी? उन्होंने लोगों ने मारे चाकू, और खुद को भी मारे उन्होंने। तो आपका नाम बता रहा कि इन्होंने चारों? हाँ, उन्होंने मारे, वो ऐसे ही नाम बतलाई। तो काहे के लिए हुआ था ये बीमार? वो संडास बच्ची कर रही थी वहाँ पे, उसमें से। तो उन्होंने क्या मना किया था क्या? हाँ, बोले फेंक देंगे बच्ची को उठा के। तो फिर चाकू छुरी किसने निकाली? पहले उन्होंने निकाली। कितने लोग घायल हैं आपके? बहुत सारे थे। ये दो, एक मेरा ससुराल के मेरा आदमी, हम दो ही जाने थे, ये दोनों बाप बेटे, और लोग मारने को आग पे आ रहे थे तुल के। शहर से लगे राजघाट पर ताप्ती नदी से अवैध रेत खनन बेखौफ जारी है। रेत माफिया बेखौफ नदी से रेत निकालने का काम कर रहे हैं, वही अफसर आंखें बंद कर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिले के प्रतिबंधित घाटों पर बेखौफ हो रहे अवैध रेत खनन पर अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। कार्यवाही न होने से रेत माफिया दिन रात जब भी मौका मिले अवैध रेत खनन कर रहे हैं। शहर के आबादी वाले हिस्से से लगे राजघाट पर जहां से सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं, अवैध रेत माफिया बिना डर के राजघाट के किनारों और नदी के बीच में नावों के जरिए रेत निकालकर अवैध परिवहन कर रहे हैं। मामले की शिकायतों के बाद भी अफसर कोई सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते कम हो रहे पानी के साथ रेत खनन और भी ज्यादा गहराई से किया जा रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। हमीदपुरा में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्षों के 4 लोग हुए घायल। सिंधी समाज ने मनाया चैत्री चंद्र का पर्व, इष्ट देव साई का निकाला बहराना। जर्जर होने लगे हैं रैन बसेरा, बेघर लोगों को नहीं मिल रहा है आसरा। चैत्र नवरात्रि पर हुई माता की स्थापना, मालवा ढोल के साथ निकली शोभा यात्रा। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया में निर्धारित फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ईआरओ और बूथ लेवल अधिकारी अर्थात बीएलओ के पास उपलब्ध रहते हैं। फॉर्म को वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.nic.in से भी डाउनलोड कर फोटो, पता और आयु प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा
और www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। आप सबसे अपील है कि आप फॉर्म 6 जो भरते हैं वो अब आप ऑनलाइन भर सकते हैं और इसके लिए आप ECI के पोर्टल उसको यूज़ कर सकते हैं जो है www.nvsp.in। इस पर फॉर्म 6 से संबंधित सर्वप्रथम आप अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अपना पता, अपनी आयु और अपना फोटो ये प्रमाण सहित अपलोड करें। मतदाताओं को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा फॉर्म उन्हें इस्तेमाल करना है। नए पंजीकरण के लिए या पते का एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन करवाने के लिए फॉर्म 6 तथा भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म 6A भरना होगा। वोटर लिस्ट में मौजूदा नाम को कटवाने या नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 की पूर्ति करनी होगी। वोटर लिस्ट की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करवाने के लिए फॉर्म 8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता परिवर्तित होने पर फॉर्म 8A में आवेदन करना होगा। अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल भी किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जनहित में जारी।